फेयर, क्योंकि जब लड़के आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं भाई आपको तो बड़े डीएम आते होंगे और क्या डीएम आते हैं और क्या नहीं आते, तो अब आप आएंगे तो आपसे भी मैं पूछूंगा आपको किस तरह के डीएम आते हैं? लड़के ज्यादा मैसेजेस भेजते हैं? लड़कियां जो मैसेजेस करती हैं वो तो ये कि आपका ड्रामा अच्छा है, आप बहुत प्यारी हैं और यू नो मैं आपकी फ़ैन हूँ। और बॉयज़ अच्छे मैसेजेस भी लड़के करते हैं। कुछ लड़के तो मुझे मैसेज करते हैं मेरी प्यारी बहन लाइबा, अल्लाह आपकी नसीब बहुत अच्छी है। अरे यार ये, और लिटरली मुझे लड़कों के ऐसे मैसेज भी आते हैं। तो अच्छा। वो प्यारे प्यारी दुआएं भी होती हैं और अच्छे अच्छे नसीबों की दुआएं भी होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं आई लव यू लाइबा, विल यू मैरी मी, ये वाले भी होते हैं। तो दोनों तरह के होते हैं। तो आप जवाब कभी दिया आपने कभी किसी को? अच्छा नहीं कमेंट्स पे जवाब दे देती हूँ लेकिन डीएम पे नहीं, फिर आपको पता है वो चेंज शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा अब ये कुछ मैं ये जो मेरी टीम है ना, ये चाहते हैं कि जब भी कोई एक्टर आए, उस सेलिब्रिटी कोई गेस्ट आए तो उसकी कोई कंट्रोवर्सी निकालें। ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने आपकी कोई ढूंढी के यार कि कुछ निकल आए कोई कंट्रोवर्सी, तो ऐसे कोई निकली नहीं। इसकी क्या वजह कि कंट्रोवर्सियों से दूर रखा हुआ आपने अपना कॉन्शियसली? कैसे रख सकते हैं एक्टर्स अपने आप को कंट्रोवर्सी से? अच्छा कुछ को तो शौक होता है ना कि फेक बना के भी जरा लाइमलाइट में रहें। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि तुम्हें ना कुछ करना चाहिए इस तरह का कि तुम एक दफ़ा रजिस्टर हो जाओ लोगों की नज़र में कि लाइबा खान, कुछ भी अपना यू नो कोई रिलेशनशिप दिखा दो या अपना कुछ सेट पे फड्डा लगा दो कि तुम्हारी कोई लड़ाई हो गई है तो तुम सेट छोड़ के चली गई हो, या कुछ उल्टा सीधा कह दो कि किसी डायरेक्टर ने ये कर दिया वो कर दिया। फिर मतलब बहुत दिमाग मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। फिर मैंने एक बात सोची, ये कौन लोग हैं आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं ना, कुछ एक्टर्स होते हैं, कुछ यू नो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, यू नो इस तरह के लोग होते हैं। मुझे लगता है हर फील्ड में आप अगर टीचर भी बने, स्कूल में पढ़ा भी नहीं, तो आपके आसपास के दूसरे टीचर्स भी आपको कहीं ना कहीं यू नो वो कर रहे होते हैं। तो ऐसा हुआ मेरे साथ और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि एक दफ़ा तुम्हारा नाम बैठ जाए कि हाँ ये इसके साथ कुछ हुआ था। मैंने एक बात सोची कि आज मैं ये करके थोड़ा सा फेम हासिल कर लूँगी, लेकिन कल को वो चीज़ जो कि नहीं हुई भी ऑब्वियसली वो मेरे सर पे, मेरे यू नो फोरहेड पे एक टैगलाइन बन जाएगी। मैं क्यों फेक वो कुछ भी, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं किसी चीज़ पे रिग्रेट नहीं करना चाहती कभी अपनी लाइफ में। अच्छा लेकिन ये कह रहे हैं, कोई इन्होंने लिखा है कि आपने रेबेका खान को बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट का अवार्ड मिलने के बाद कोई पोस्ट लगाई और उसमें आपने उनकी बुराई की, ये क्या हुआ था? अच्छा बेसिकली कोई मुझे समझा दे, मुझे क्योंकि वाकया नहीं पता, इन्होंने मुझे दिया है। हाँ, मैं तो चाहता हूं कि एक्टर्स की कोई बुरी बात हम करें ही नहीं। अच्छा इसमें मुझे कुछ वो नहीं है ना, मुझे कोई रिग्रेट है। 2019 या 20 की बात है ये, तो तब ये हुआ था, कोई अवार्ड मिला था और यू नो मेरे ड्रामास भी चल रहे थे और भी यंग एक्टर्स हैं, मुझसे सीनियर हैं मगर हैं मेरी एज की, तो वी वर फ्रेंड्स और यू नो जिनके साथ मैं दोस्त नहीं भी थी, तो हमें पता चला कि इस तरह की कोई अवार्ड सेरेमनी हुई है और कुछ लोगों को अवार्ड मिला है। तो मुझे उस चीज़ पे थोड़ा सा ये हुआ कि जो लोग, जो क्रिटिक्स हमारे जो अवार्ड दे रहे होते हैं, तो उनको ये क्यों नहीं दिख रहा कि और भी बहुत से लोग हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करी, जिस तरह मुझे ये लगता है कि समटाइम्स मैं एक्टर हूँ और मुझे एक कैरेक्टर मिला तो मुझसे ज़्यादा जूनियर कास्ट में खड़ी एक लड़की मुझसे अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो मेरा डायरेक्टर उसको क्यों नहीं देख रहा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो लोग अवार्ड्स दे रहे होते हैं उनको रियल अवार्ड्स भी देने चाहिए, जो डिजर्विंग होते हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो मुझे उस पर ये हुआ था कि यार एक इंसान ना कोई कंटेंट बना रहा है, ना एक्टिंग, ना सिंगिंग, ना कोई किसी किस्म का टैलेंट नहीं है, तो बगैर टैलेंट के अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि वो एक बंदे को बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट, मुझे कैटेगरी या बंदे का कुछ नहीं था कि वो कौन बंदी है या उसको किस चीज़ पे मिला, मुझे कैटेगरी का बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बस ये था कि एक इंसान को मिला, उसमें कोई खूबी तो हो। मैंने सिर्फ उस चीज़ पे आवाज़ उठाई क्योंकि मिला खूबी नहीं है। लोग टिकटॉक बना के बड़ा अच्छा देखिए, मैं टिकटॉक को बुरा नहीं कहती क्योंकि मैं खुद भी बनाती हूँ और मैं नहीं भी बनाती होती तो भी मैं बुरा नहीं कहती, लेकिन टिकटॉक पे कोई कंटेंट भी तो हो ना। आप भी तो खाली बीटीएस लगा रही हैं, आपके 3 मिलियन मगर मैं तो एक्टर हूँ ना, मैं तो एक्टर हूँ। जो एक्टर नहीं है, जो सिंगर नहीं है, जो सिर्फ टिकटॉकर है, जो लिपसिंग कर रहा है, उसका क्या कंटेंट है? इन्होंने तालियां बजाई, सब टिकटॉक पे सब टिकटॉक पे, लेकिन तालियां बजा रहे। आप कह रहे हैं मीनिंगफुल कंटेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए कुछ। मैं किसी प्लेटफॉर्म को बुरा नहीं कह रही, इंस्टा भी तो है ना, हम उसको भी तो बुरा नहीं कहते। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी को कुछ अवार्ड दे रहे हो या कोई बड़ा कारनामा कुछ किसी ने पेश किया तो वो दिखे भी तो सही, क्योंकि उसकी वजह से किसी और का हक मर जाता है। मुझे बस ये फील होता है। बिल्कुल सही है।